व्रत की आपको कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। क्यों करती माँ व्रत ये पावन ये बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। माँ की ममता का मैं भक्तों वर्णन गाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। क्यों रहती माँ निर्जला मैं ये समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए कितना कठिन व्रत रखती हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक सियारन एक चील की यारी थी पक्की, जो भी मिलता बांट के खाती यारी थी सच्ची। इन दोनों ने कुछ महिला को व्रत करते देखा, व्रत करने की दोनों ने अपने मन में सोचा। भूखे प्यासे रहे वो दोनों, बीत गया एक दिन। भूखी सियारन रह ना पाई, कर लिया भोजन। सियारन का व्रत खंडित हो गया, बीत गया वो क्षण। चील की प्रार्थना सफल हो गई, बीत गया जीवन। व्रत का फल क्या पाया दोनों ने ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत की हम तो गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, व्रत के प्रभाव के कारण दोनों का जन्म राजकुमारी के रूप में हुआ। दोनों सगी बहनें बनी। बड़ी बहन सियारन थी और छोटी बहन चील्हो। बड़ी बहन की शादी एक राजकुमार से हुई और छोटी बहन की शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। और आगे की कथा को जानने के लिए आइए चलते हैं। व्रत की कृपा से दोनों ने मानव तन है पाया। राजकुमारी बनकर दोनों ने अपना प्रेम लुटाया। राजकुमार से ब्याह सियारन बनी है महारानी। मंत्री पुत्र से ब्याह के चील बन गई देवरानी। जो भी बच्चे होते रानी के वो मर जाते हैं। चील के बच्चे हट्टे कट्टे मस्त हो जाते हैं। चील के बच्चों को मारने का करती है षड्यंत्र। व्रत के प्रभाव से निष्फल होते उसके सब षड्यंत्र। अपने इस प्रयास में वो न सफलता पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। बार बार उसके बच्चों को मारने का सियारन प्रयास करती है
और अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती है, तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपनी छोटी बहन से क्षमा मांगती है और जीवित पुत्र का व्रत करने का निश्चय करती है। अब दूसरी कथा, जो जिमूत वाहन की कथा है, गंधर्वों के राजकुमार उनकी कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों के राजपुत्र थे नाम जिमूत वाहन, उदारवादी परोपकार सीधा साधा जीवन। वानप्रस्थ की इच्छा इनके पिता के मन में आई, सौंप दिया है राजपाट और वन में अलख लगाई। राजपाट में इनका जरा भी लगता नहीं था मन, पिता की खातिर त्यागा इन्होंने अपना सिंहासन। मलयवती कन्या से इनको वन में प्रेम हुआ, पत्नी का जब मिला साथ जीवन आनंद हुआ। करनी का था प्रबल योग हम ये समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, इन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को रोते देखा और उन्होंने पास जाकर पूछा तो उस महिला ने बताया, हे राजन, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे प्रतिदिन गरुड़ को भोजन करने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है, अतः मैं व्याकुल हूँ। हे राजन, मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी, मेरा तो एक ही पुत्र है। नाग स्त्री की बात को सुनकर राजन ने कहा, आप घबराएं नहीं माता, हम कुछ सोचते हैं। नाग स्त्री की बात को सुन राजन है घबराए, होगी बलि जो इसके पुत्र की अब क्या कर पाए। शंखचूड़ की जान बचाने को राजन आते हैं, कहते हैं न डरो है माता, राह सुझाते हैं। आपके पुत्र की रक्षा खातिर अपनी बलि चढ़ाऊं, होगा सफल ये मेरा जीवन में ये अगर कर पाऊं। लाल कपड़े में लिपट के वो उस शिला पे लेट गए, नियत समय पे गरुड़ जी उनको लेके उड़ गए। गरुड़ प्रहार से आंसू अपने रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्र का व्रत की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। गरुड़ जी अपने पंजों में झपटकर जिमूत वाहन जी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और पंजे के प्रहार से उनके शरीर से वो मांस का एक टुकड़ा नोच लेते हैं। उस दर्दनाक प्रहार से जिमूत वाहन जी रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कराहने लगते हैं। फिर गरुड़ जी ने उनका परिचय पूछा, तब जिमूत वाहन जी ने उन्हें पूरी बात बताई। सुनकर गरुड़ जी का हृदय पसीज जाता है कि किसी स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए इनका यह त्याग अतुलित है।
उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और तुम्हारे त्याग और बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? करबद्ध प्रार्थना कर जिमूत वाहन जी ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। पक्षीराज के वार को राजन सहना पाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगे कराहत जाते हैं। उनके दर्द को देख गरुड़ जी परिचय पूछते हैं, कौन हो तुम बतलाओ मुझको, वो समझाते हैं। अपने आने का फिर तो कारण वो बताते हैं, उनके वचन को सुन के गरुड़ जी फिर मुस्काते हैं। देते आशीर्वाद है उनको, देते हैं वरदान, बलि नहीं मैं लूंगा नाग की, होगा तेरा कल्याण। जिमूत वाहन के त्याग की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। जिमूत वाहन के त्याग की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। भक्तों, इस प्रकार गरुड़ देव जी ने नागों को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया और कहा, हे राजन, जो भी स्त्री तुम्हारी इस बलिदान और त्याग की कथा सुनेगी और नियम पूर्वक और श्रद्धा से इस व्रत को करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। गरुड़ जी ने कहा, है राजन, होगा तेरा कल्याण। आज तुम्हें मैं देता हूँ एक और वरदान, जो भी तुम्हारी कथा का भक्तों हृदय से श्रवण करे, पुत्र के होगी उसकी रक्षा, जग कल्याण करे। विधि पूर्वक जो भी करेगा इस कथा का ध्यान, मृत्यु मुख से बाहर आएगी उसकी संतान। तब से ही इस कथा का भक्तों बना हुआ है मान, माता करती जीवित पुत्र की खातिर ये बलिदान। जीवित पुत्र का व्रत का तब से ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ की ममता का हम भक्तों वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। संतान को उम्र लंबी देने वाली, जीती या पूजन की महिमा निराली। संतान को उम्र लंबी देने वाली, जीती या पूजन की महिमा निराली। जीमुत वाहन देवा बाटे सबको खुशहाली। संतान को उम्र लंबी देने वाली, ज्योति या पूजन की महिमा निराली। संतान को उम्र लंबी देने वाली, जीती या
पूजन की महिमा निराली। निर्जला उपवास घर में रखती सबकी माएं, निर्जला उपवास, निर्जला उपवास घर में रखती सबकी माएं, होते नहाए खाए अष्टमी जो आए, होते नहाए खाए अष्टमी जो आए। व्रत के पालन से भरे सूनी गोद खाली, जीतिया पूजन की महिमा निराली। संतान को उम्र लंबी देने वाली, जीतिया पूजन की महिमा निराली। जो भी इनकी व्रत कथा को सुनते हैं लगा कर ध्यान, जो भी इनकी व्रत कथा को, जो भी इनकी व्रत कथा को सुनते हैं लगा कर ध्यान, उनके घर में सुखी निरोगी पैदा होती है संतान, उनके घर में सुखी निरोगी पैदा होती है संतान। जीवन चमन के बनते भगवन स्वयं माली, ज्योतिया पूजन की महिमा निराली। संतान को उम्र लंबी देने